हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आए हो चलो बच्चों में, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, इससे पहले मैंने क्या बदतमीजी की है, ठीक है। एक व्लॉग बना के उसको मैंने देखा, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही बकवास हो गई थी। मैंने फालतू की बकवास सुना दी। मुझे नहीं पता सबको अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन मैंने सुना दी। तो मैं अभी नहा चुकी हूँ। नहा के बस मैंने भी स्किन केयर किया, लिपस्टिक लगा ली, और 4 बज चुके हैं। 3:30 बजे मैं नहाई थी, क्योंकि पराठे वराठे बनाए थे। तो अभी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ ना पराठे, 2 लोगों के पराठे थे, पर फिर भी वो मुझे आधे घंटे में बने। तो आधे घंटे में पराठे बनाने के बाद हस्बैंड चले गए अपनी शॉप पे। खा पी के मैं अब नहाई हूँ, गर्म पानी से नहाई हूँ। क्यों झूठ बोलूँगी, मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ, मैं गर्म पानी से नहाई हूँ। और हाँ गाइस, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे हमारा तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कभी कुछ नहीं होता मेरे साथ। तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं कहीं पार्टी वार्टी धूम धड़ाका खूब बचाऊँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। जो मैं सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है, और जो मैं नहीं सोचती वो तो बिल्कुल नहीं होता। जो मैं देखो, जो मैं सोच रही होती हूँ वो नहीं होता, और जो मैं नहीं सोचती वो होता ही नहीं है। वो फिर कैसे होगा जब मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ? तो अभी आज मैं और मुस्कान डिस्कस कर रहे थे कि न्यू ईयर पे देख लेंगे, ये वो ऑफ लेना है कि क्या करना है। मैंने कहा भैया ऑफ क्यों लेना है, नहीं, मैंने कहा हॉस्पिटल क्यों आना है, हॉस्पिटल में कौन सी नई चीज़ हो रही है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का एक ओनर ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसी है, क्या ही बोलूँ मैं। उसको किसी त्यौहार से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका स्टाफ मनाए ना मनाए, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। उनका बस चले न्यू ईयर पे वो बोल दें, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में पेशेंट एक दो हो रहे हैं, गर्मी की वजह से, सर्दियों की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है पेशेंट का आना जाना। क्योंकि एक तो मैटरनिटी होम में पेशेंट कम होते हैं, वैसे भी डिलीवरीज वगैरह होती हैं, तो अभी डिलीवरी कम हो रही हैं, बाकी ओपीडी भी कम आ रही हैं। तो उनका बस चले ना। और कुछ भी फेस्टिवल होता है, उन्हें किसी चीज़ की कभी खुशी नहीं रहती। उन्होंने आके कभी हमसे ये नहीं बोला। एक होता है ना, एक ओनर के ओहदे से स्टाफ को आके बोले हैप्पी दिवाली स्टाफ, हैप्पी होली स्टाफ, या हैप्पी न्यू ईयर स्टाफ। उन्होंने कभी भाई साहब आज तक बोला ही नहीं। उल्टा ऐसा लगता है हम उन्हें जाके, मतलब हमारी ओनर है, हमें बोलना है, लेकिन एक होता है ना सामने से भी एक अपने बच्चों की तरह माना जाता है कि भाई हम उन्हें विश करें। नहीं, मुंह फुला के रहना है। तो हम यही सब बातें कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, तुम ऑफ ले लेना 1 तारीख में, घर पे आराम से सेलिब्रेट करना। कौन सा यहाँ हमारी मैडम मनाने वाली, मैडम का बस चलो तो 1 तारीख में ये और बोले नया साल आ रहा है, नए साल के साथ साथ तुम्हें नए नए तरीकों से मैं परेशान करूंगी। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि वो ऐसा सोचेंगी नए साल के दिन, अच्छा नया साल मनवा दूँ तुम्हें, अभी बताऊंगी मैं। तो मुस्कान कह रही थी कि क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो नए साल पे मैडम कुछ और ही सोचने लग जाएं कि पेशेंट तो कम आए हैं, ये वो, हम क्यों पार्टी करें। क्योंकि दिवाली पर उन्होंने पार्टी करी थी, हमारी पार्टी खा ली गई। खा खा ली गई, मतलब खा ली गई, कोई और ही खा गया। मैम तो शायद पैसे दे के गई थी, बट वो हमारी पार्टी किसी और ने खा ली। रिसेप्शन पे थे भैया, रिसेप्शन वालों की जिम्मेदारी बनती थी हमारे नाम की पार्टी रखें, बट उन्होंने नहीं रखी। ये गलत बात है, कतई निहायती बदतमीज वाली बात है ये। और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था नाइट वाला स्टाफ कि भैया हमें पार्टी मिलेगी, हमें पार्टी मिलेगी, हमें पार्टी मिलेगी, बट हमें पार्टी नहीं मिली। आखिरकार हमें 50-50 रुपए का ढाबे से खाना मंगाना पड़ा, सस्ता लोकल वाला, वो खाना पड़ा। तो हमने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया मैं विश नहीं करूँगी किसी को हैप्पी न्यू ईयर। और हॉस्पिटल के ऑनर को तो बिल्कुल नहीं करूँगी। हॉस्पिटल के जितना भी बड़ा बड़ा वाला स्टाफ है ना, मैं बिल्कुल उन्हें विश नहीं करूँगी। भैया तुम कौन हो जो मैं तुम्हें विश करूँ? उल्टा तुम्हें मुझे विश करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्टाफ को विश करना चाहिए, स्टाफ की वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल चल रहा है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ की वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल चल रहा है। 10 काम में पकड़ा देते हो, विश नहीं कर सकते हो, पार्टी नहीं दे सकते हो, नहीं देते। क्रिसमस पे भी कोई पार्टी नहीं दी। पहले तो मना भी लेती थी, लेकिन इस बार तो क्रिसमस पे भी भाई साहब कुछ नहीं। अरे भैया रोटी ले आओ बना के घर से, हमें खुशी तो हो जाएगी ना कि हाँ तुम घर से रोटी भी लाई हो हमारे लिए बना के। खैर एनीवे, बहुत बकवास हो गई। तो मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैंने अपनी भड़ास निकाल दी यहीं, ठीक है। मैम मैम पर तो निकाल नहीं सकती ना मैं भड़ास, तो मैंने यहीं निकाल दी, कैमरे पर भड़ास निकाल दी। काश ये मैंने सोच लिया कि सामने मैम बैठे, मैंने अपनी भड़ास निकाल दी। सो ऐसा ही हमारे साथ होता आ रहा है, जो कि बहुत गलत होता है भाई ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। क्योंकि स्पेशल फील कराना चाहिए हर किसी को ना। मैं तो सोच रही हूँ कि न्यू ईयर पे ज़्यादा कुछ नहीं तो अपनी अपनी फ्रेंड्सों को ना इस बार ना मैं प्रैंक कर देती हूँ, वो दे देती हूँ, क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग, जो हम बचपन में देते थे, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीना, मेरी सहेली लाखों में हीरा, कुछ भी। तो गाइज एनीवे, आज मैंने अपने स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र लगाया था जॉनसन्स बेबी का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है। बस यही था मेरे दिमाग में जो मैंने बक दिया आज अपने ब्लॉग में।
आगे के ब्लॉग में देखते हैं आज हम क्या करेंगे क्या नहीं। वैसे मुस्कान ने मुझे बोला है कि सिस्टर मेरे लिए ना तहरी लेके आना। तहरी, वैसे हम लोग के यहाँ उस चीज़ को तहरी नहीं बोलते, हम लोग के यहाँ उसको बोलते हैं नमक मिर्च वाले चावल, पीले चावल। मैं तो पीले चावल बोलती हूँ क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह सब डाल के बनाया जाता है, मटर वगैरह डाल के। तो उसने बोला था कि सिस्टर तुम मेरे लिए लेके आना, तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब मैं लेके आ जाऊँगी। देखो 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 मेरा ट्राइपॉड, मैंने कहा ठीक है मैं लेके आ जाऊँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो। और मेरा क्लेचर कहाँ है, ये रहा। तो आज मैं राइस लेके जाने वाली हूँ येलो वाले, उसके लिए उसे खुश कर दूँगी उसे, फिर उससे पूछूँगी भी कैसे लगे राइस। सुबह हो चुकी है, सुबह के 10 भी बज चुके हैं। मेरी ड्यूटी स्टार्ट है सुबह 8 बजे से। और वैसे भी मैं 8 बजे उठ गई थी चाय पीने की वजह से, क्योंकि चाय 8 बजे आ जाती है, तो फिर मैंने लेटना ज़रूरी ऐसा नहीं समझा। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं दोबारा से लेट जाऊँ, थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि रात में लेट नींद आई थी। क्यों कर रही हूँ मैं बातों में, पता नहीं क्यों रात में मुझे बहुत लेट नींद आई थी। 1 बजे तक मैं सोई थी, 1 बजे तक ऐसी हलचल चल रही थी मेरी बॉडी में, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही हलचल चल रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं लेटूंगी, बट मैं नहीं लेटी। खैर एनीवेज, इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो कल वाला व्लॉग कह रही हूँ, कल वाली वीडियो मैंने कहाँ छोड़ दी थी कि मैं मुस्कान का रिएक्शन लूँगी राइस कैसे हैं। तो रिएक्शन लेना याद नहीं रहा, जैसे कि एज़ ऑलवेज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी तक मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ ना व्लॉग बनाने में, तो मैंने रिएक्शन उसका लिया नहीं कि राइस कैसे बने, बट राइस बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी पकौड़ी खाई और पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। तो फिर हम जल्दी ही, पेशेंट कोई था नहीं आजकल, कोई पेशेंट नहीं है, तो हम फिर जल्दी ही लेट गए। बट लेटने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आई थी। नींद काफ़ी देर तक क्या, 1 बजे तक मैं नहीं सोई। 10 बजे से 1 बजे तक का जो वो टाइम है ना, मायने रखता है भाई साहब। तो अभी खैर उन सब बातों को छोड़ो, अभी मैंने लिपस्टिक लगा ली है, देखो लिपस्टिक लगा ली है। और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो रखा था, ऑयल को मैंने ऐसे कर लिया है। फेस मैंने धुला नहीं है क्योंकि मेरा फिर मस्कारा है ना वो निकल जाएगा, बट फेस मेरा ठीक ही ठाक दिख रहा है ना। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए टेक केयर, बाय बाय और गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी डे ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल है 31 और कल मेरा ऑफ है, मैंने कल के दिन ले लिया। वैसे भी आज मंडे है तो रश रहता है, इस वजह से मैंने प्लस ड्यूटी करना पसंद करा। तो कल भाई साहब 31 है, तो हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा हस्बैंड ने बोला है कि कहीं चलेंगे हम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कल 31 है तो मेरा ऑफ है, पार्टी वार्टी जो होगी तो मुझे देखने को मिल जाएगा। आप मेरे जो घर के आसपास पार्टी वगैरह चलती हैं वो सब देखने को मिल जाती है। सो या गाइस टेक केयर, बाय बाय।